दूसरी तरफ थेनाथोस के लोकेशन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने चेयर पे बैठा होता है और कहते हैं, मेरे लोग, मैंने सोचा था कि वफादारी मेरे पीढ़ी के साथ ही खत्म हो गई, मेरे धोखेबाज भाइयों के साथ, पर तुमने मेरी प्लान पर भरोसा रखा और लगभग आंखें बंद करके मेरा साथ दिया। ये बड़ी तारीफ के लायक है, इसलिए हम जश्न मनाते हैं। इस दुनिया के बेकार मालिक जल्द ही इसे हमें वापस कर देंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें भरोसा का बदला नहीं दे सकता। मैं लंबे समय से सोया रहा हूँ, इसलिए मेरी पावर कम हो गई है। जो गद्दार इस दुनिया में पहले इंसानों के रूप में पूजे जाते हैं वो मेरे तलाश करेंगे। मेरे भाई प्लान बना रहे हैं कि जब मैं कमजोर हूँ तो मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दे। वो तुम्हारी आने वाले पीढ़ी नहीं चाहते, पर मैं चाहता हूँ। मैं उनको सोच से छुपने को मजबूर हूँ। मेरे पास अपना पावर पूरा करने के लिए एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मेरी नई दुनिया के सामने सिर्फ वही रो रहा है। अगर उन्हें जड़ से नहीं हटाया गया तो अब तक तुमने जो भी कुछ किया है वो सब बेकार होगा। मेरी पावर के बिना मैं उन्हें हरा नहीं सकता। खास तौर पे फ्लेम बॉय अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए हम जश्न मनाते हैं। तुम्हारा बलिदान मुझे इस जीत तक पहुंचाएगा। जिस शराब और मीट के तुमने इस मीटिंग से पहले आनंद लिया वो सब में जहर मिलाए गए थे। तुम सभी को खास तौर पे चुना गया है क्योंकि तुम में दूसरों लोगों से कहीं ज्यादा एनर्जी जमा है। तुम में से किसी के पास भी जहर से बचने या उससे रोकने की पावर नहीं है। ये पक्की मौत है। किसी भी दुनिया की नींव सोल्जर की मेहनत पे टिकी होती है। तुम लोग भी उससे अलग नहीं। तभी एक किम्यो अटैक करते हुए कहता, तुम कमीने। इससे साइबर्स धार लगाता है जिससे उस बंदे का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और बंदा जहर के कारण नीचे गिर जाता है और कहता है, प्लीज आप हमें आजाद करने वाले थे। थेनाथोस अपने चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, मुझे ही आजाद होना है, मौत से आजाद। मैं तुम्हारे चरावे का हर टुकड़ा इसी मकसद के लिए यूज करूंगा। जब तुम्हारी एनर्जी मेरी बॉडी को ताकत देगी तो तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए दावत बनाई है, वाल खाओ और ताकत बढ़ाओ। वैसे तुम मेरे काम के नहीं हो। नेक्स्ट सीन में एक बंदा को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। ये ची होता है जो कहता है, फिर से यही जगह। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है और वो बच्चा कहता है, हेलो ची, आप यहाँ हैं। और आके ची के बगल में बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? ची कहता है, थका हुआ। बच्चा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो अभी अभी शुरू की है। अगर मुझे सही से याद है तो आप वही इंसान है जिसने प्रे किया था कि आप मददगार बने। ची कहता है, हाँ लगता है तुम सही हो। मुझे लगता है ये थकान नहीं बल्कि कम होते विश्वास की वजह से है। मैं ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। मैं खुद को इतना अच्छा नहीं देख सकता कि इसे पूरा कर सकूं। बच्चा कहता, खैर अगर ऐसा है तो जो सब कुछ देखता है और जानता है वो आपको नहीं चुनता। क्या आपको लगता है कि वो गलती करेंगे? जी उस बच्चे को देखते हुए कहता है, ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। वो बच्चे अपनी जगह से उठता और काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ आप ऐसा ही करते हैं बड़े भाई। और हम उसके आंखों को देखते हैं जो एक सबीटो की तरह होता है तो दूसरा मैं की तरह। इससे ची काफी ज्यादा हैरान होता है और बच्चा कहता है, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरा सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो बॉडी आपके खिलाफ खड़ा होगा केवल एक खाली सेल होगी, आपको उसे आराम देना होगा। और ची को गले लगाते हुए कहता है, ये तुम्हारे दिल को उससे भी ज्यादा तकलीफ देगा जितना तुमने कभी नहीं जानी, लेकिन जान लो कि मुझे कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मुझे सुकून है। जल्दी वो समय आएगा जब तुम इससे जुड़ोगे, तब तक लड़ो ची हार्ट। नेक्स्ट सीन में देखते ची काफी कूल अंदाज पे एक मेट्रो पे खड़ा होता है और ये अगले दिन का सीन होता है जो केओडी के मिशन आर्म गार्ड फेस 1 की तरफ जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट स्टॉप सेंजुकु होता है जहाँ पे मेट्रो आके रुकती है और उसका गेट खुलता है तो उसमें एमेलिया होती है और रोज कहता है, वेलकम बैक एमेलिया थॉमस। एमेलिया हाथ मिलाते हुए कहती है, थैंक्स मुझे फिर से रैंक में शामिल करने के लिए चेयरमैन। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मुझे वापस लाया गया है। रोज कहता है, इसका उलट तुम बहुत कुछ सह चुके हो। केओडी इस बात से सम्मानित है कि तुमने हमारी मदद करने का फैसला किया। एमेलिया कहती है, और मेरे अंकल। रोज कहता है, वहाँ अभी पहुँचना मुश्किल है लेकिन हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। वो फिलहाल मरकरी की चारों ओर घूम रहा है। उसने हमारे और अपने बीच एक ग्रह का पूरा फैसला रख दिया है। अभी तो वो सेफ लगता है लेकिन हम उससे कांटेक्ट रखने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। शायद उसे बस थोड़ा समय चाहिए और भले ही हमें उसकी जरूरत हो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। और रोज एमेलिया के हेयर में रिंग को देखते हुए काफी हैरान होता है और इसे
एमेलिया ब्लश कर रही होती है और रोज कहता है, खैर मैं देख रहा हूँ कि तुमने जीने के लिए कुछ नया ढूंढ लिया है, कांग्रेचुलेशन। एमेलिया कहती है, थैंक यू सर। रोज कहता है, ये एक ब्लैक ऑब्सीडियन रिंग है जो मजबूत बनने के लिए एनर्जी से भरी हुई है। मैं इसकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, ये जल्दी टूटेगी नहीं, जो आत्मा से आती है, इसलिए वो प्रॉमिस उसकी अपनी आत्मा से बना है और मुझे भरोसा है कि वो उसे निभाएगा। नेक्स्ट में रोज सभी सोल्जर से कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे पता है कि आप सभी अपने कर्तव्य से जानते हैं, लेकिन मैंने खुद आकर आपको शुभकामनाएं देने का सोचा, क्योंकि जापान मेरे लिए कई सालों तक घर रहा है। हम गॉड का धन्यवाद करते हैं कि कमांडर हेनली ठीक हो गया है और हमें फिर से लीड करने के लिए वापसी लौट आए हैं। वो इस मिशन के हेड है। जिन जगहों पर हम पहले कदम में हमला करेंगे वहाँ से पहले ही नागरिकों को हटा दिया गया है। अगर हम खुलकर हमला करेंगे तो हम किसी भी नुकसान का जोखिम नहीं ले सकते। इस मिशन में यामानाटो लाइन और इसके आसपास पाए गए टाइटन की गतिविधि शामिल है। हम सोचते हैं कि वो कुछ महत्वपूर्ण लोग और बहुत ही खतरनाक रेडियो धार्मिक सामान ले जा रहे हैं। टोक्यो खाली होने के बाद टाइटन अब भीड़ में छुप नहीं सकते। आपका काम यामानोटे लाइन में टाइटन को ढूंढना है और उनके खिलाफ लड़ना है। पहले गोली मारे और अगर संभव हो तो किसी भी नागरिक को बचाए। जानकारी बताती है कि टाइटन आने वाले हैं। इस मिशन में मदद के लिए 2 एसरंग कीमियो दिए हैं। एसरंग एमेलिया थॉमस और लॉर्ड ची हार्ट पहले भी थेनाटोस के स्ट्रॉन्ग टाइटन से लड़े हैं। उनकी समझ पर भरोसा करो, तुम सभी घर सेफ लौटोगे। नेक्स्ट में एमेलिया अपने वेपन लेकर तैयार होती है और रोज उसके तरफ आते हुए कहता है, एमेलिया आज के मिशन में सोल्जर को दुश्मन का सामना करना पक्का है। लगता है हमने पैदल सोल्जर को पहले ही खत्म कर दिया है और टाइटन हर फाइट के साथ और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तुमने हमारे केंद्र में अपना रिहेबिलिटेशन कोर्स पूरा नहीं किया। क्या तुम सच में तैयार हो? एमेलिया कहती है, नहीं, ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। फिर भी फाइट जारी रहती है। अब आर्मर गार्डन करीब है, मेरे पास सही लेवल पर लौटने का समय नहीं है। इसी सोच के साथ मैंने अपने वेपन एडरो जेरो दा आयरन क्लेड उठाने का फैसला किया है। एक शील्ड एक हाथ में लेकर मैं अपने नए हाथ पे थोड़ी नरमी बरत सकती हूँ। और अपने एक और वेपन को बुलाते हुए कहती है, मैं आपकी चिंता समझती हूँ और शुक्रिया कहती हूँ, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं बनाऊंगी चेयरमैन। अगर मुझे लड़ना है तो मैं अपनी पूरी ताकत सबसे अच्छे वेपन यूज करूंगी, चाहे मेरी अभी की हालात कैसी भी हो। तभी पेंडेरा से काफी सारा चैन निकलता है और एमेलिया के हाथों में नोरा गोरी होता है, जिसे चीबी नोरा गोरी को देखता है और रोज कहता है, नोरा गोरी शार्पिट स्वॉर्ड, मैं तुम्हारी प्लान समझ गया। जब तुम उसे अपने मेटल के हाथ से पकड़ोगे वो तुम पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम उसकी पूरी पावर का यूज तभी कर सकते हो जब वो तुम्हारे राइट हाथ के कांटेक्ट में आए। एमेलिया कहती है, सही है, ये काम कर सकता है, लेकिन एक कमजोरी है, मैं राइट हैंडेड हूँ, इसलिए मैं अपनी एबिलिटी का पूरा यूज नहीं कर सकूंगी। लेकिन फिर भी मुझे अपना सबसे बेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना? मुझे बस जीतना है। नेक्स्ट इन 20 मिनट बाद मेट्रो का देखते हैं, जहाँ पे कमांडर हेनली कहते हैं, ठीक है लड़कों, हम अपने पहले स्टेशन के पास पहुँच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेन लाइन बिल्कुल साफ सुथरी हो। सिर्फ याद दिला दूं, जैसे ही हम शुरू करेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि हम आ रहे हैं। पहले स्टेशन को सबसे तेजी से साफ करना होगा। हमारे कीमियो इस दुख को संभालेंगे, बाकी हम स्टॉप 2 की ओर बढ़ेंगे, फिर स्टॉप 3 पर फिर से कीमियो के साथ मिलेंगे। इसी तरह दोहराते रहो जब तक कि पूरा लाइन साफ ना हो जाए। एमेलिया कहती है, ये गड़बड़ाहट नहीं है कमांडर हेनली, वो प्रे कर रहा है। अच्छी कहता है, मुझे आपने जो पावर दी थी मैंने उसे अब तक छिपा कर रखा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि ये आज उजागर हो जाए, बयान जोरों से बोले। ची और एमेलिया फर्स्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं और एमेलिया उन सभी को बाय कर रही होती है। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एमेलिया कहती है, मानो मुझे ची, तुम सच में बदले गए लगते हो, लेकिन मैं समझती हूँ 8 महीने की अकेली ट्रेनिंग ने तुम पर असर डाला होगा। कैसा रहा? ची कहता है, मुश्किल था हाँ, लेकिन मैंने अपने बारे में जो सीखा सिर्फ अपनी ताकत नहीं, वो इसके लायक था। मैं अकेला नहीं था। मुझे लगता है कि गॉड ने मेरे टेस्ट के दौरान मुझे मार्गदर्शन दिया। मैंने वो कुछ तरीके भी इस्तेमाल किए जो तुमने मुझे सिखाया था, इसलिए तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा रहा? एमेलिया कहती है, सच कहूँ तो मैं अपना सुधार का प्रोग्राम पूरा नहीं किया। मैं दर्द सह सकती थी, लेकिन अपने दिमाग की फाइट
फाइट नहीं जीत पाई। मुझे लगता है कि आप इसे नहीं समझते लव। उस दिन तक मैंने कभी मिशन फेल नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं कितना तैयार हूँ। चीकता लेकिन इसका उल्टा, वो लोग तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। तुमने हमारे मास्टर की जगह ली और उसके बाकी झुंड को ट्रेन किया। यही तुम्हें सभी बच्चों से मजबूत बनाता है। तुमने एक इमोर्टल दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई, इससे पहले कि दुनिया उसकी पावर जान पाती। एमेलिया थॉमस, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं किसी और के साथ नहीं खड़ा हूँगा और शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं उस लड़की से एंगेजमेंट कर चुका हूँ जो मुझे मार सकती है। एमेलिया ब्लश करते हुए कहती है, बेवकूफ, 8 महीने में तुम बहुत ज्यादा स्मूथ हो गए हो। तभी उन दोनों को कुछ एहसास होता है, क्योंकि हम वहाँ पे एक कीमियो को देखते हैं जो कहता है, चलो जल्दी से इसे चढ़ाओ, अभी दिन का उजाला है और मुझे अपने पंखों पर ज्यादा धूप पसंद नहीं। कि अभी उसे भी एमेलिया और ची का एहसास हो जाता है। एमेलिया और ची ऊपर से उसे ही देख रहा होता है और वो भी उन दोनों को देखते हुए कहता है, मुझे लगा कि सिविलियंस चले गए होंगे। एमेलिया अपने वेपन को निकालते हुए कहती है, टाइटन, कमांडर सही था। कीमियो कहता है, लेडी ने वेपन पकड़ लिया, केओडी के सोल्जर। तभी वहाँ पे एक और आता है जो कहता है, इतने अंधे मत बनो मार्टिजेन, वो दोनों सिर्फ सोल्जर नहीं है, तुम नए इलियोस वेसल को देख रहे हो और पहली वाली उनकी ग्रैंड डॉटर। दूसरी तरफ मिशन आर्मेगार्डन लोकेशन ट्रिनिडा का देखते हैं, जहाँ पे टास्क फोर्स ग्रे हाउंड अपने गन को लोड कर रहे होते हैं और अपने आप पर आर्मर चला रहे होते हैं और साथ ही शूटिंग का प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर ब्रांडल कहता है, वो चाहते हैं कि हम इसे पूरा करें जेंटलमैन, और हम इसे पूरी तरह से करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? रास्ता दिखाओ वुल्फ क्यूब। और वो सभी भी जाने को तैयार होते हैं और ब्रांडल कहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइवेट आर्मडीन लागू हो चुकी है। सभी सरकार ने केओडी की मदद करने के लिए सहमत दी है, हमारी सरकार भी शामिल है। चेयरमैन एल्डरिच रोज के अनुसार ग्रे हाउंड को आउटपोस्ट 65 सौंपी गई है। वहाँ वेनेजुलिया के तट के पास वहाँ पे एक पुराना ऑयल गिरा है, उसकी सीमा के पास। फिर भी ऑफिसर ने ग्रे हाउंड से मदद मांगी है। ये रिग अब थैनाथोस का ग्रुप का व्यापार का ठिकाना बन गया है। जहाज पर भी सामान है, वो केओडी की चीज है, उसे नुकसान नहीं पहुँचाना। F-35 से ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता था और हमें चुपचाप नव से जाना है। जहाज पर जो लोग भी है वो दुश्मन है, उन्हें देखते ही मार डालो। याद रखो, जो भी हमारे तरफ नहीं है वो थैनाथोस के नौकर हैं। उसका आखिरी मकसद लोगों को मिटा देना है और मैं इसे कभी होने नहीं दूंगा। चलो निकलो। हम देखते वो लोग शिप से जाने लगते हैं। केविन अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो कोई देख रहा होता है। ब्रांडल कहता, और बस ऐसे ही सब शुरू हो गया और सोचो किस पर नामुमकिन जिम्मेदारियां डाल दी गई। फिर से मदद करने के लिए थैंक्स दोस्त, तुम्हारा सहारा मुझे हमेशा चाहिए। ये इंस्पेक्टर वाली जिम्मेदारी मुझ पर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी इंस्पेक्टर आयन पे लगती थी। केविन कहता, खुद को कम मत समझो भाई, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। लूस कहता, सोचा था, मैंने बचपन में महान वॉरियर के बारे में पढ़ा, हमारे कई मेंबर बैटलफील्ड में मारे गए और मैं अब खुद इसमें फंस गया। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फैमिली का लीडर होने के नाते मैं हमेशा वॉर के लिए तैयार रहा, लेकिन मैं दूसरों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, वो इसके लिए तैयार नहीं है। बताओ इंस्पेक्टर, क्या यूकिको और आजम सेफ है? मैं कभी दोनों से एक साथ अलग नहीं रहा। ब्रांडल कहता, अच्छा मैं समझ गया तुम्हारी चिंता, और लगता है चेयरमैन रोज भी समझ गए हैं। उन्हें बहुत आसान काम दिया गया है। सेंट्रल ट्रिनिडा में बिजली चली गई थी, शायद टाइटन के वजह से। वो जांच टीम के हिस्सा होंगे। मुझे लगता है आजम ने अपने लेवल से नीचे का मिशन इसलिए माना क्योंकि वो झुंड के नए मेंबर की देखभाल करने की जिम्मेदारी से मना नहीं कर सकता था। हाँ, वो दिखते तो दूर है हेमलॉक, और सीधा खतरा भी उनसे दूरी पर है। ये दिल को कुछ सुकून देता है, फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। मैं साथ हूँ, कुछ चाहिए तो बताओ। दूसरी तरफ यूकिको और आजम की टीम को देखते हैं और एक मेंबर कहता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारा पहला असली मिशन होगा मैडम यूकिको। क्या हमें खुशी है कि इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर हमारे साथ अपनी पहली मिशन में
हैं। यूकी कहती है हाँ सर, ये आपका सौभाग्य है कि मैं स्नो रैबिट रुकिए या स्नो लेपर्ड आपकी सुरक्षा कर रही हूँ। अब तक के मेरे 2 घंटे के फील्ड अनुभव के आधार पर मैं बहुत मददगार साबित होंगी, है ना अंकल? आजिम कहता है यूकी हम तुम्हारे लिए बहुत लकी है, खुद को कम मत आको, तुम्हें बढ़ते देखना मेरे लिए सच में सम्मान की बात है। याद रखो ये एक सिंपल मिशन है, लेकिन अपना ध्यान बनाए रखे। एक सोल्जर का आत्मविश्वास इस बात से साबित होता है कि वो कितने बेकार मिशन को अंजाम देता है। एक मेंबर कहता है जांच टीम बीटा ने अभी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने बिजली जाने का रीजन पता लगा लिया है, वो सब कुछ जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब बारी हमारी है टीम अल्फा, हमें कुछ सिविलियंस को ढूंढना है। बिजली कटने के बाद हमें कई मदद के कॉल मिले, लगता है कुछ लोग फंस गए हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक गेट या किसी और चीज की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। इस कोने के आसपास कुछ दुकान हैं, हमें अपनी तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। तुम्हारी राइट तरफ देखो, वहीं है ये 15 लेफ्टिनेंट एल्ड्रिसन टीम अल्फा। हमने मदद का सिग्नल का स्रोत ढूंढ लिया है, सिविलियंस को सिक्योर करना है। पुलिस डिपार्टमेंट हम अंदर आ रहे हैं, प्लीज सुनिश्चित करे कि हर कोई मेरे या मेरे साथी के नजर में हो। आजम कहता है यूकी मेरे साथ बाहर नजर रखो। अपने मन में कहता वो डोर अंदर से बंद था। ऑफिसर उन्हें ग्रीटिंग करते हुए कहता मैं लेफ्टिनेंट एंडरसन हूँ, हम जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच गए। वो बंदा भी ग्रीटिंग करते हुए कहता मेरा नाम विलियम है। एंडरसन कहता हाँ अभी हमारे पास 15 नागरिक है, किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है, बस हल्की फुल्की खरोंचे हैं। विलियम कहता है ठीक है, 8 बड़े और 3 बच्चे, कोई घायल नहीं है सर। एंडरसन कहता बहुत ही बढ़िया, आप लोग यहाँ बहुत समय से फंसे हुए थे, चलो अब आपको घर पहुँचाते हैं। मेरी टीम और मैं आपको बाहर सुरक्षित ले जाएंगे, प्लीज केवल वही सामान ले जो जरूरी है, बाकी बाद में हम वापस ला सकते हैं। हम देखते वो बच्ची रो रही होती है, जिससे एक लेडी ऑफिसर पूछती है अरे अरे रोने की जरूरत नहीं छोटी बच्ची, मुझे पता है कि दुकान थोड़ी अंधेरी है, लेकिन अब हम घर जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। तभी वो बच्ची एक तरफ इशारा करती है, जिससे वो लेडी पीछे की ओर देखती है और कोई बता रहा हो तो ऑफिसर हम इसलिए फंसे नहीं है कि हम निकल नहीं सकते। सभी 3 बच्चों ने कहा कि वो बाहर से कुछ हमें देखते हुए महसूस कर रहे हैं, हम बड़े लोग केवल इसे महसूस कर सकते हैं। मैं खुद इसे देख नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ भयानक चीज हमारा पीछा कर रहा हो। पहले मुझे लगा कि ये बच्चों को निशाना बना रहा है, लेकिन अब समझ में आ गया है कि वही यहाँ एकमात्र कीमियो है। यूकी को काफी हैरानी से अपने मन में कहती क्या यहाँ कोई कीमियो है ऊपर? आजम भी उस तरफ देखता है तो हम वहाँ पे एक कीमियो को देखते हैं। आजम अपने मन में कहता है मुझे दुश्मनों की एनर्जी महसूस हुई, लेकिन इतनी पास से नहीं। क्या तुम हमेशा यहीं थे या अभी अभी आए हो? आजम कहता प्राइवेट खलीफा, प्राइवेट योहान, लेफ्टिनेंट एंडरसन, डोर को सिक्योर करो और नागरिकों को प्रोटेक्ट करो, ये हमारा इंतजार कर रहा है। और वो लोग डोर को बंद करते हुए कहते हैं अब यहाँ दुश्मन कीमियो कैसे हैं? हमने स्कैन किया था, डैम इट। तो दूसरा कहता ध्यान लगाओ लेफ्टिनेंट, तुम्हारे पास सिविलियंस को घर पहुँचाने के काम है, मिशन को पूरा करो। और खलीफा अपने गन को लोड करते हुए कहते हैं ये प्राइवेट खलीफा है, हमारी करंट स्थिति रिपोर्ट, हमारे पास दुश्मन कीमियो दिखाई दिया है। यूकी भी अपना शॉट को पकड़ते हुए कहती है अंकल क्या हम ये कर रहे हैं, क्या हम लड़ने वाले हैं? आजम कहता हाँ मुझे दुश्मन की एनर्जी की एहसास हो रहा है, हालांकि ये इससे नहीं निकल रही, इसलिए सावधान रहे। मुझे लगता है कि जब से हमने पहली बार उस पर नजर डाली है तब से एनर्जी लगातार बढ़ रही है, और जो बात मुझे चिंता करने वाली है वो ये है वो एनर्जी मेरे से भी बड़ी है। और वो कीमियो कहता मैं सोचने लगा था कि कोई भी नहीं आएगा और मैं बिना किसी दबाव के उन लोगों को खा जाऊंगा। यूकी उसकी आवाज से डर जाती है और अपने मन में कहती है उसकी आवाज बिल्कुल भयानक है। आजम भी फाइटिंग मोड में आते हुए कहता है डरो मत यूकी, हम जल्दी ही आएंगे। कीमियो कहता ओ यूकी क्या ये तुम्हारा असली नाम है, स्वीट हार्ट या किसी और नाम का छोटा नाम है? यूकी भड़कते हुए कहती है नहीं नहीं ये। आजम उसे रोकते हुए कहता है मेरे सामने फिर से उससे बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। कीमियो कहता अरे बड़े आदमी, नाम बताने में कुछ भी गलत नहीं है, मेरा नाम एल्फीटेस है, तुम्हारा क्या है? लेकिन आजम खामोश होकर अपने वेपन को निकालने लगता है। इससे एल्फीटेस काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और भड़कते हुए कहता है मुझे अपना नाम बताओ, तुम मांस के लौट रहे। आजम कहता किरिन, और एल्फीटेस शांत होते हुए अपने आंखों का पट्टी को हटाते हुए कहता है कितना
समय बर्बाद हुआ। जब वो मान जाते हैं तो तब हमेशा बहुत आसान हो जाता है। एक नाम वो सबसे कीमती चीज है जो कोई इंसान दे सकता है, फिर भी अक्सर वो इसे पकड़ के रखते हैं। इसे देने में तुम्हें कुछ नहीं लगता। अपने आंखों को पट्टी को पूरी तरह निकाल देता और कहता है, लेकिन इसे लेने में मुझे लगभग सब कुछ खर्च करना पड़ा। और आजम को देखते हुए कहता, आजम अजी, एज 22 साल, टैलेंट किरीन, यूकी हार्ट एज 14 साल, टैलेंट हिसामे, जिससे वो दोनों ही हैरान होते हैं। और हम उसमें से एक ब्लैक शैडो को निकलते हुए देखते हैं जो कहता है, इंसान को अपने नाम को अधिक महत्व देना चाहिए।